का उद्धार। और आत्मा का उद्धार हम पा चुके हैं, ये भूतकाल का उद्धार। जब आप यीशु ग्रहण किया तो हो गया उद्धार। अब मरुस्थल के सफर में है हम लोग, हम परीक्षाओं का सामना करते करते आगे बढ़ रहे हैं। ये प्राण का उद्धार है, वर्तमान काल का उद्धार। ओके, वर्तमान काल का उद्धार। और रोमियो 8 का 23 के अनुसार, रोमियो 8 का 23 के अनुसार कोई पढ़िएगा, रोमियो 8 का 23। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में करहाते हैं और लेपालक होने की, अर्थात अपने देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। छुटकारा मतलब वहां पर क्लियर स्पष्ट रूप में लिखा है। ओके, वहां पर लिखा है देह की छुटकारा, देह की छुटकारा। आत्मा का उद्धार हो गया, भूतकाल का उद्धार, प्राण का उद्धार अभी हो रहा है, वर्तमान काल का उद्धार। अभी देह का छुटकारा हमें मिलने वाला है, ये भविष्य काल का उद्धार। अभी हमारे शरीर में बहुत सारी कमजोरियां हैं। ये शरीर मेडिसिन का मांग करते, पानी का मांग करते, खाने का मांग करते, नींद का मांग करते। ये सब चाहिए, मतलब हमारे शरीर अभी कमजोर है, दीनहीन शरीर है। इसका छुटकारा अभी तक नहीं हुआ है, और इसका छुटकारा तभी होगा जब यीशु मसीह लेने आएगा। जैसे पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 16-17, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 16-17 में जब यीशु मसीह तुरही की आवाज के साथ आएंगे, मसीह में मरे हुए लोग पहले जी उठेंगे। हम जो जीवित और बचे हुए हैं हम भी बदल जाएंगे, तो नए शरीर के साथ हम जी उठेंगे। हमारे शारीरिक पुनरुत्थान के बारे में लिखा, शारीरिक पुनरुत्थान ये है देह का छुटकारा। ओके, तो इब्रानियों 7 अध्याय 25वां पद के अनुसार जब तक ये शारीरिक पुनरुत्थान भी नहीं होता, हमारा देह के छुटकारा नहीं होता, तब तक यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर बैठ कर हमारे लिए क्या करता रहता है? बिचुई की प्रार्थना, मध्यस्थ प्रार्थना हमारे लिए करता रहता है। तो यह है 3 काल का उद्धार। ओके, तो गुप्त आगमन, पहला चरण यीशु के आगमन का पहला चरण गुप्त आगमन। यीशु कलीसिया को लेने जा रहे, आ रहे, और 7 साल के बाद यीशु मसीह आएगा। उसका मतलब है सार्वजनिक आगमन। जैसे प्रकाश की 1:7 में देखो, वो बादलों पर आने वाला है, एक एक आंग उसे देखेगी, देखेगी। हर जाति के भाषा के कुल के लोग छाती पीट कर रोएंगे। प्रकाश 1:7, अर्थात सार्वजनिक आगमन यीशु मसीह न्याय करने के लिए और पृथ्वी पर राज्य करने के लिए आ रहे हैं। जितने लोग उद्धार नहीं पाए हैं उनके लिए दुख की बात है, क्योंकि वो न्याय करने आ रहा। ओके, इतने बातें मन में रखते हुए अभी 6वें अध्याय की ओर हम आए, प्रकाश के 6वें अध्याय। ओके, पढ़िएगा प्रकाश के 6वें अध्याय का पहला दूसरा पद। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला, और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना। आ मैंने दृष्टि की, और देखो एक सफेद घोड़ा है, और उसका सवार धनुष लिए हुए है, और उसे एक मुकुट दिया गया, और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। ओके,
आपको याद होगा कि पहला अध्याय में तेजोमय महिमापूर्ण यीशु मसीह का तस्वीर है, तो दूसरा तीसरा अध्याय में 7 कलीसियाओं का वर्णन है। प्रकाशिवा के दूसरा तीसरा अध्यायों में 7 कलीसियाओं का या 7 कलीसियाओं के लिए वर्णन है। यीशु मसीह की ओर से डायरेक्ट मैसेज है। ओके, तो चौथा और पांचवा अध्याय में कलीसिया कहाँ पर है? चौथा और पांचवा अध्याय में कलीसिया पृथ्वी पर नहीं है, कहाँ पर है? स्वर्ग में। चौथा पांचवा अध्याय में कलीसिया स्वर्ग में है। ओके, और छठवा अध्याय से 18 अध्याय तक पृथ्वी पर भारी क्लेश का समय है। पृथ्वी पर भारी क्लेश का समय, ग्रेट ट्रिबुलेशन, भारी क्लेश, मसीह विरोधी के नेतृत्व में, मसीह विरोधी के नेतृत्व में भारी क्लेश है। कहां से कहां तक? छठवा अध्याय से 18 पद तक। ओके, प्रकाश वाक्य के संक्षिप्त विवरण आपके मन में होना है, ठीक है? छठवा अध्याय से 18 पद तक पृथ्वी पर भारी क्लेश और मसीह विरोधी का शासन, और बहुत सारे घटना हैं इसी बीच में 6 से 18 अध्याय तक। ओके, अगर प्रभु चाहे तो हम देखेंगे। हो गया? ओके, अभी 19वें अध्याय में यीशु मसीह कलीसिया के साथ पृथ्वी पर आ रहा है। 19वें अध्याय में यीशु मसीह कलीसिया के साथ पृथ्वी पर आ रहा है। 14 5वां अध्याय में हम देखें ना, कलीसिया कहां पर है? स्वर्ग में है, उठा लिया गया कलीसिया अपने लोग। उसके बाद पृथ्वी पर अभी कलीसिया नहीं है, तो पृथ्वी पर मसीह विरोधी के नेतृत्व में शासन हो रहा, मसीह विरोधी के नेतृत्व में। तो 19वें अध्याय में यीशु मसीह कलीसिया के साथ पृथ्वी पर आ रहा। ओके, अब 20वें अध्याय में सहस्राब्दी राज्य, यीशु मसीह का सहस्राब्दी राज्य, सहस्राब्दी राज्य का मतलब है 1000 साल का राज्य, 1000 साल का राज्य। यीशु मसीह कलीसिया के साथ पृथ्वी पर आने के बाद 1000 साल यहाँ पर यरूशलेम को राजधानी बनाकर राज्य करेगा। 1000 साल का राज्य, उसको बोलते हैं सहस्राब्दी राज्य, मिलेनियम। सहस्राब्दी राज्य ये है, इसी का विवरण है 20वां अध्याय। तो 20वां अध्याय में यीशु मसीह कलीसिया के सब पृथ्वी पर आएगा। जैतून पहाड़ पर वो अपना पैर रखेगा। जकरिया 14वां अध्याय 14 पद में, जकरिया की पुस्तक 14वां अध्याय उसका 14 पद में, जैतून पहाड़ पर यीशु मसीह अपना पैर रखेगा। 20वां अध्याय में यीशु मसीह जब आएगा, मसीह विरोधी को आग की झील में डाल दिया जाएगा। मसीह विरोधी को आग की झील में डाल दिया जाएगा। झूठे भविष्यवक्ता को भी आग में डाल दिया जाएगा। ये सब 20वें अध्याय में है। मसीह विरोधी जो अभी तक 7 साल का राज्य कर रहा था, उनको पकड़ के मसीह विरोधी को आग की झील में डालेगा, झूठा भविष्यवक्ता भी डालेगा, और लूसीफर या शैतान को पकड़कर
1000 साल के लिए जंजीर से बांधकर आधा कुंड में रखेगा। शैतान को उस समय नरक में नहीं डालेगा। 20वें अध्याय में 1000 साल के लिए उनको बांध के आधा कुंड में रखेगा। 20वें अध्याय, ओके। और 20वें अध्याय में अंतिम न्याय के बारे में भी लिखा है। अंतिम न्याय, संसार में जन्मे हर एक व्यक्ति को यीशु मसीह के श्वेत सिंहासन के सामने हाजिर होना पड़ेगा। और 20 का 15 में लिखा, प्रकाशित की 20 का 15 में जितनों का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिला, उनको आग की झील में डाल दिया। ये है 20वां अध्याय, ओके। तो 21 और 22 अध्याय में 21 और 22 अध्याय में संपूर्ण युग का वर्णन, संपूर्ण युग और नया यरूशलेम। यह है 21 और 22 अध्याय। 21 और 22 अध्याय में संपूर्ण युग और नया यरूशलेम, इसमें हम लोग युगान युग रहेगा, ओके। यह है प्रकाश वाक्य का छोटा सा तस्वीर, ये हमारे मन में होना है, ओके। अभी 6वें अध्याय में वैसे याद करना। चौथा अध्याय में एक सिंहासन में पिता परमेश्वर बैठे हुए हैं, याद रखें। के चौथा अध्याय में एक सिंहासन, सिंहासन पर कौन बैठे हुए हैं? पिता परमेश्वर। और उनके हाथ में कौन सा पुस्तक है? पिता के हाथ में 7 मुहरों से मुहरांकित एक पुस्तक, 7 मुहरों से मुहरांकित एक पुस्तक। और 5वें अध्याय में प्रकाशित वाक्य का लेखक यूहन्ना रो रहा था कि ये पुस्तक ले, उसका मुहर तोड़ने के लिए किसी को नहीं देगा, तो इसलिए यूहन्ना रो रहा था। आज भी परमेश्वर के लोग जो रोते हैं, आंसू बगाते हैं, उसका जवाब है परमेश्वर बात करेगा उनसे। तो 5वें अध्याय में, 5वें अध्याय का 5, 4 और 5 में मत रो, यहूदा गोत्र का सिंह और दाऊद का मूल, वध किया हुआ मेमना, ये किताब लेने में, मुहर खोलने में योग्य है, ऐसे आवाज सुना दिया 5वें अध्याय में, ओके। इसका जो अध्याय का 9वां पद में वे ये नया गीत गाने लगे। कौन सा गाना था? देखिए, स्वर्ग में एक नारा सुनो, स्वर्ग में जाके कलीसिया का नारा। पढ़िए वे 5 ये गाने लगे, तू इस पुस्तक ने और इसकी मुहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक को और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। ओके। तो कौन योग्य है ये पुस्तक लेने और तोड़ने मुहर? क्योंकि तूने वध होकर अपने लघु से हर एक कुल और भाषा और लोगों और जाति में से ईश्वर के लिए लोगों को मोल लिया।
प्रभु यीशु मसीह के लिए कारण क्या है? वध किया हुआ मेमना कलवरी के क्रूस पर पूरे मानव जाति के लिए अपना लहू बहाया। इसलिए केवल एक ही व्यक्ति है योग्य ये किताब ले और उसका मुहर खोले। 7 मुहर से मुहर अंकित पुस्तक। अब 6वें अध्याय में इस पुस्तक के एक एक मुहर खोला जा रहा। ओके, 6वें अध्याय में एक मुहर खोला जा रहा। एक एक मुहर जब खोलते हैं, एक एक भयानक घटनाएं संसार में घटते हैं, भयानक घटनाएं। तो याद रखना उस समय कलीसिया पृथ्वी पर नहीं है, हम लोग पृथ्वी पर नहीं है। मसीह विरोधी यहाँ पर राज्य करने जा रहे। तो अभी मसीह विरोधी आने से रोकने वाला कौन है? विरोधी आने से रोकने वाला कौन है? तस्सलोनिकियों में आइए, दूसरे तस्सलोनिकियों दूसरे अध्याय। ये भी हमें प्रकाश वाक्य में जो जाएंगे तो समझने लायक। दूसरा अध्याय 15 पद से पढ़ते जाइए और सभी लोग बाइबल में देखिएगा। प्रकाश सॉरी, दूसरा तस्सलोनिकियों दूसरा अध्याय 15 पद से। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन स्थिर न हो जाए और न तुम घबराओ। किसी रीति के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप बड़ा ठहराता है, यहाँ तक परमेश्वर के मंदिर कर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था तो तुमसे ये बातें कहा करता था? तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है कि नहीं समय में प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा। हाँ बस। तब वह अधर्मी हाँ पढ़िए, 8वां पद और पढ़िएगा। तब वो तब वह अधर्मी तब वह अधर्मी प्रकट होगा, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। बस बस उस अधर्मी बस। देखिए, ये दूसरे तस्सलोनिकियों दूसरे अध्याय अभी तक जो हम पढ़े ना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकाश वाक्य 6वां अध्याय जो हम पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ में लिखी हुई बातों का एक तस्वीर हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। देखिए, उसका 5वां पद में पढ़ते हुए हम सुने हैं, क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था तो तुमसे ये बातें कहा करता था। पौलुस थिस्सलुनीके विश्वासियों के लिए याद दिलाते हुए कहता, क्या तुम्हें स्मरण नहीं है? कौन सी बातें स्मरण नहीं है? जब मैं तुम्हारे बीच में था तुमसे बातें कहा करता था। किसके बारे में? मसीह विरोधी के बारे में। मसीह विरोधी के बारे में कि वो आने वाला है। तो कहने का मतलब, पौलुस का सवाल है, क्या तुम स्मरण नहीं करते? इसका मतलब हम कलीसिया परमेश्वर के लोगों को इसका स्मरण करना है कि क्या होने वाला है दुनिया में, कलीसिया को क्या होने वाला है और उसके बाद दुनिया में क्या होने वाला है।
ओके, आप देखिए 6वां पद में तुम उस वस्तु को जानते हो, मतलब हमारे पास भी जानकारी होना है। यीशु चाहता है यीशु मसीह के जैसे पगला पद में, दूसरे जगह पगला पद में और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्र के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से है, समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए और ना तो घबराओ। यीशु मसीह के आगमन के संबंधित, कलीसिया उठाने या जाने के संबंधित, उसके बाद मसीह विरोधी शासन करने के संबंधित घबराना नहीं, कंफ्यूजन नहीं होना, संदेह नहीं होना है। इसका मतलब है इसके जानकारी हमारे पास होना है। देखिए 6वें पद में तुम उस वस्तु को जानते हो, मतलब पौलुस पहले से उनको सुनाया था, पौलुस पहले से उनको समझाया था कलीसिया को क्या होने वाला है, यीशु का आगमन, गुप्त आगमन और सार्वजनिक आगमन, और उसके बाद मसीह विरोधी राज्य करेंगे, ये सब उनको सुनाया था। इसलिए पूछते क्या तुम स्मरण नहीं करते, ये तुम्हारे यहाँ था तो तुमसे ये बातें कहा करता था। तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है कि वो अपने ही समय पर प्रकट हो। जो उसे अभी रोक रहा है मतलब मसीह विरोधी अभी संसार में प्रकट होने से एक वस्तु रोक रहा है। क्या है वो वस्तु, कौन रोक रहा है? ये कलीसिया है। कलीसिया अभी वर्तमान स्थिति में मसीह विरोधी पृथ्वी पर आने से, प्रकट होने से रोक रहा है। अर्थात जब तक कलीसिया पृथ्वी पर होंगे मसीह विरोधी को यहाँ पर राज नहीं कर सकता, रोक रहा है उसका आगमन। एफेसियों की पत्री 6वां अध्याय में आप लोग जानते हैं ना, एफेसियों की पत्री 6वां अध्याय 14वां पद से परमेश्वर के सारे हथियार बांधो, है ना। परमेश्वर सारे हथियार बांधो, क्यों बांधना है? कि शैतान और उनके सेना से लड़ना, लड़ो उसके लिए। और 7 हथियारों का नाम भी वहां पर दिया गया। मतलब सांसारिक जीवन में कलीसिया युद्ध के मैदान में है। मैं एक बार शायद बोला होगा, एफेसियों की पत्री 6वां अध्याय में हम लोग कहां पर है? युद्ध के मैदान में है। हम खेल के मैदान में नहीं है, युद्ध के मैदान में। एफेसियों की पत्री पहला अध्याय में हम मसीह यीशु में है। एफेसियों की पत्री पहला अध्याय में हम मसीह में हैं। तो एफेसियों की पत्री दूसरे अध्याय में हम स्वर्गीय स्थानों पर है। एफेसियों की पत्री दूसरे अध्याय में हम स्वर्गीय स्थानों पर है। तो एफेसियों की पत्री तीसरे अध्याय में हम लोग कलीसिया में हैं। हम लोग कलीसिया में। तो एफेसियों की पत्री चौथा अध्याय में हम इस संसार में भी है। संसार में हम पुराने मनुष्यत्व में हैं, अर्थात हम संसार में हैं चौथे अध्याय में। तो 5वें अध्याय में हम परिवार में हैं। 5वें अध्याय में हम
परिवार में है। और छठवें अध्याय में हम युद्ध के मैदान में हैं, लड़ाई के क्षेत्र में, लड़ाई के क्षेत्र में हम, लड़ाई के क्षेत्र में, इसका मतलब हम सैनिक हैं, एक एक विश्वासी, एक एक सैनिक, योद्धा या सेना है, आत्मिक सेना, आत्मिक सेना है। तो हथियार बांधकर शैतान और उनके सेना से लड़ना है। इसलिए हम अभी वर्तमान स्थिति में युद्ध के मैदान में, लड़ाई के क्षेत्र में है। हमारे पास हथियार होना, और कलीसिया लड़ाई के क्षेत्र में होने के कारण शैतान के हर एक युक्तियों का सामना करने के कारण मसीह विरोधी को यहाँ पर अभी प्रकट हो नहीं सकता, मसीह विरोधी को यहाँ पर प्रकट हो नहीं सकता। मसीह विरोधी आने से रोक रहा है। इसलिए दूसरे थिस्सलुनीकियों दूसरे अध्याय 6वां पद ध्यान दीजिए। दूसरे थिस्सलुनीकियों दूसरे अध्याय 6वां पद, तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है। किसको रोक रहा है? मसीह विरोधी अभी शासन में माने से रोक रहा है। तो कौन है ये रोकने वाला? कलीसिया। जब तक कलीसिया पृथ्वी पर है तो मसीह विरोधी को, ख्रिस्त विरोधी को यहाँ पर शासन नहीं कर सकता। अब देखिए दूसरे थिस्सलुनीकियों दूसरे अध्याय 6वें पद में, तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है कि वो अपने समय पर प्रकट हो। तो समय के पहले उसको आ नहीं सकता, अपने ही समय में प्रकट हो। इसका मतलब एक समय रखा है मसीह विरोधी को। हर चीज के लिए एक समय है। यीशु मसीह कब आएगा पूछने से उसका उत्तर है उचित समय पर आएगा। पहले यीशु मसीह कब आया था? उचित समय पर आया था। अब आएगा उचित समय पर। तो मसीह विरोधी दुनिया में माने के लिए भी एक समय का निर्धारित समय है। परमेश्वर उसके लिए निर्धारित समय रखा, तब तक जो उसे अभी रोक रहा है कि वह अपने ही समय पर या अपने ही समय में प्रकट हो। अब 7वां पद, क्योंकि अधर्म का भेद अभी भी कार्य करता जाता है। अधर्म का मूर्ति या मसीह विरोधी अभी आया नहीं है, कलीसिया उसको रोक रहा है, लेकिन अधर्म का भेद अभी भी कार्य करता जाता है। दुनिया के कुछ राष्ट्र नेताओं पर देखा जाए, अधर्म का भेद कार्य करते हुए हम देखते हैं। ये सब सिर्फ एक चिन्ह है। सदा वो मसीह लोगों को सदाते हैं या मसीह लोग सदाए जाते हैं, उसके लिए कुछ विशेष लोगों को शैतान इस्तेमाल करता। अधर्म का भेद, अधर्म का भेद अभी भी कार्य करता जाता। आपको मालूम है कि यस्तेर की पुस्तक में एक हामान, यस्तेर की पुस्तक में एक हामान क्या किया? सारे यहूदी लोगों को, सारे इस्राएली लोगों को मार डालने के लिए एक षड्यंत्र रचा है। और एक डेट, तारीख भी
फिक्स कर दिया तारीख, पूरे इसराइलियों को खत्म करने के। तो हामान को अगर देखा जाए, अधर्म का भेद अभी भी कार्य करता जाता है। हामान एक मनुष्य था, लेकिन उसके अंदर शैतान की परिपूर्णता, सामत की परिपूर्णता। आपको मालूम है कि जब मसीह विरोधी आएगा, उसका नंबर क्या होगा? मसीह विरोधी का 666। नंबर 666। हाँ, 666। क्या मतलब है 666? क्यों मसीह विरोधी के लिए ये नंबर आया? परमेश्वर मनुष्य को कौन सा दिन बनाया था? छठवा दिन। छठवा दिन, छठवा। हाँ, तो 5 दिनों से परमेश्वर क्या कर रहा था? मनुष्य के लिए सब कुछ बना रहा, मनुष्य के लिए सब कुछ बना रहा। 5 दिनों से मनुष्य के लिए वायु, जल, बिजली, लाइट, आहार, ये सब का इंतजाम कर रहा था। तो मनुष्य की आवश्यकताओं के लिए जो कुछ बनाना है, सृष्टि करना है, सब करने के बाद छठवां दिन मनुष्य की सृष्टि की और कहा कि देखो ये सब तुम्हारे लिए बनाया है, ये सब तुम्हारे लिए आहार है, भोजन है, भोजन के लिए है। मतलब उत्पत्ति के किताब से ही परमेश्वर का नाम है यहोवा यिरे। यहोवा यिरे का मतलब क्या है? उपाय करने वाले परमेश्वर, प्रबंध करने वाले परमेश्वर। इसलिए पत्रस कहता, पहले पत्रस 5वें अध्याय 7वें पद में, पहले पत्रस 5वें अध्याय 7वें पद में, तुम्हारी सारी चिंताएं यीशु पर डाल दे, क्योंकि वो तुम्हारा ख्याल रखता, या उनका तुम्हारा ख्याल है। इसलिए सारी चिंता यीशु पर डाल दी। उत्पत्ति के पुस्तक में परमेश्वर यहोवा यिरे के रूप में दिखाई देता है। छठवां दिन मनुष्य को बनाया, तो छठवां नंबर मनुष्य का नंबर है, छठवां नंबर मनुष्य का नंबर है। लेकिन आज मनुष्य कौन है? रोमियो 3:23 के अनुसार सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है। रहित। अभी मनुष्य पापी है, पाप से भरा हुआ है। तो 666 का मतलब, मसीह विरोधी का ये नंबर का मतलब है, ये मनुष्य पूरी तौर से पाप से भरा हुआ व्यक्ति है। देखिए, हम अभी देख रहे थे ना, वो दूसरा तस्सलोनिकियों में क्या देख रहे थे हम? उसका पढ़िए, उसका छठवा। उसका तीसरा पद, दूसरे तस्सलोनिकियों दूसरे अध्याय का तीसरा पद। किसी रीति किसी से रीति से, पढ़ो 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 पढ़ो। पढ़ो किसी पढ़ो। रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। देखिए, ये मसीह विरोधी के बारे में है। मसीह विरोधी का 2 नंबर दिया गया है। एक पाप का पुरुष, पाप का पुरुष। दूसरा है विनाश का पुत्र। ये सब नोट कर देना। छठवां अध्याय प्रकाश में, छठवां अध्याय में जब हम आएंगे, ये सब जानकारी हमारे पास होना है। मसीह विरोधी का 2 नाम, एक पाप का पुरुष, दूसरा है
विनाश का पुत्र। अभी आपको समझ में आया होगा क्यों क्यों उसका नंबर 666, 6 मनुष्य का नंबर है। मनुष्य भी पापी है, और उन तमाम पापियों में सबसे बड़ा पापी होगा मसीह विरोधी, क्योंकि उसमें 666 मतलब पूरी तौर से पाप भरा व्यक्ति होगा। उसका नाम है पाप का पुरुष। उसका नाम ही पाप का पुरुष है। मतलब उनका नेचर, उनका स्वभाव, पाप भी करो, पाप में बने रहो, पाप करता रहे। उनका कोई अच्छे कार्य करने का स्वभाव नहीं होगा। ऐसा एक दुष्ट, ऐसा एक पाप से भरा हुआ एक व्यक्ति दुनिया में राज्य करने जा रहा है। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद करें कि कलीसिया इस बाइबल के अनुसार उसके पहले उठा लिया जाएगा। कलीसिया उठा लिया जाने के बाद ये पाप का पुरुष, पाप से भरा हुआ इस पुरुष दुनिया में आएंगे। और दूसरा नाम क्या लिखा है? पाप का पुरुष अर्थात विनाश का विनाश पुत्र। का। क्यों ये नाम दिया गया है विनाश का पुत्र? विनाश का पुत्र इसलिए दिया गया है, ये खुद अंत में नाश हो जाएगा और बहुत सारे लोगों को विनाश की ओर ले जाएगा। वो खुद नाश हो जाएगा, क्योंकि इनको अंत में क्या होगा? यीशु मसीह कलीसिया के साथ पृथ्वी पर आएगा। मैं आपको पहले से बता चुका हूं। सबसे पहले मसीह विरोधी को पकड़ के आग की झील में डाल दिया जाएगा। झूठे भविष्यवक्ता को भी पकड़कर आग की झील में डाल दिया जाएगा। शैतान को पकड़ के आग की झील में नहीं डालेगा। 1000 साल के लिए जंजीर से बांध कर आधा कुंड में रखेगा। बाद में 1000 साल के बाद उसको भी आग की झील में डाल दिया जाएगा। विश्वाध्याय में है ये सब। तो ये विनाश का पुत्र है। ये खुद नाश हो जाएंगे, मतलब अनंत काल के नरक में ही रहेगा। और उसके पहले बहुत से लोगों को नाश की ओर ले जाएगा और बहुत से लोगों को नाश करेगा। देखिए, हम एक चीज और हमें याद रखना है। कलीसिया उठा लिया जाने के बाद इनको मसीह के नेतृत्व में जो जो शासन होगा 7 साल का, उस समय सबसे ज्यादा कौन सताए जाएंगे? इसराइल लोग, यहूदी लोग, इसराइल लोग भारी क्लेश के समय मसीह विरोध के नेतृत्व में मसन होंगे, सबसे ज्यादा सताए जाएंगे, सबसे ज्यादा। क्योंकि ये लोग ये यीशु को क्रूस पर चढ़ाया था। यहूदी लोगों के सबसे बड़ा पाप क्या था? सबसे बड़ा पाप परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह को सूली पर चढ़ा दिया। उसके लिए उनको पनिशमेंट, सजा मिला है, लेकिन भारी क्लेश के समय उनको सजा सचमुच में मिलने वाला है। सचमुच में उनको सजा मिलने वाला है। देखिए, इसके साथ ही साथ एक और वचन पढ़िए, मत्ती 24वां अध्याय उसका 21वां पद। क्योंकि उस समय ऐसा भारी कलेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। भारी क्लेश का जो समय के बारे में लिखा है, ऐसे का समय आने वाला है वहां पर क्लेश, कष्ट और पीड़ाएं अभी तक नहीं आने वाला है। ऐसा भारी क्लेश होगा
उठा लिया जाने के बाद मसीह विरोधी नेतृत्व में जो शासन होगा, तो उसमें सबसे ज्यादा कौन सताए जाएंगे? इस्राएल लोग, यहूदी लोग। क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह को तिरस्कार किया था। यूहन्ना 1:11 में लिखा है, वो अपनों के बीच में अपनों ने उनको तिरस्कार किया। अभी तक जितना सजा उनको मिला है वो कुछ भी नहीं है। अभी भारी क्लेश के समय मसीह विरोधी के द्वारा वो सचमुच में सताया जाएगा। या परमेश्वर इसे मौका देगा कि भारी क्लेश के द्वारा गुजरे और अग्नि भरी श्रम का सामना करे, दंड सही रीति से पाए। तो मसीह विरोधी का दो नाम यहोवा जो दिया है, पाप का पुरुष और विनाश का पुत्र, ये प्रकट होने वाला है। लेकिन छठवां पद के अनुसार कौन इनको रोक रहा है? अभी रोक रहा है कि वो अपने ही समय पर प्रकट। अब 7वां पद दूसरे थिस्सलुनीकियों दूसरे अध्याय का 7वां पद में, क्योंकि अधर्म का भेद हमें ये बता रहा था, बीच बीच में दुनिया के इतिहास में देखा जाए, दादा उतर जा। कभी कभी अधर्म का भेद प्रकट किए हुए कई व्यक्तियों को हमें देख सकते हैं। दुनिया के इतिहास में, बाइबल के इतिहास में भी अधर्म का भेद मत देना, मत देना। प्रकट किए हुए अनेक लोगों को हम देख सकते हैं। जैसे निम्रोद, उत्पत्ति के पुस्तक 10वें अध्याय में निम्रोद आकाश तक पहुंचने वाला एक गुम्मट को बनाना चाहा। ये परमेश्वर की योजना के खिलाफ था कि परमेश्वर का भलो पूरे भर जाओ पूरी दुनिया में। വെളിപ്പാട് പുസ്തകം വ്യാഖ്യാനം लेकिन निम्रोद का मतलब था या योजना था पूरे संसार में न फैले, यहाँ पर इकट्ठे हो जाओ, गुम्मट बनाएंगे, आकाश तक पहुंचने वाला। परमेश्वर ने क्या किया? भाषा में गड़बड़ डाला, सब लोग तितर बितर हो गए। तो निम्रोद के अंदर अधर्म का भेद फैलते हुए हम देखते हैं। उसके बाद कई इतिहास में कई ऐसे लोग हैं जिसके अंदर इस प्रकार के अंधकार की ताकत कार्य किया। और एस्तेर के पुस्तक में देख रहे थे, हामान के भी अंधकार की ताकत इस प्रकार कार्य किया अपने लोगों के खिलाफ। लेकिन 3 दिन के उपवास की प्रार्थना से अद्भुत से बच गया। और देखिए मत्ती दूसरे अध्याय में हेरोद राजा के जन्म होने के बाद 2 साल उसके नीचे जितने बच्चे थे सबको मार डालने का आदेश दिया। उसके अंदर भी अधर्म का भेद। इस प्रकार कई व्यक्तियों को हम देखते हैं अधर्म का भेद की भरपूरी। तो दूसरे थिस्सलुनीकियों 2:7 में लिखा, क्योंकि अधर्म का भेद अभी भी कार्य करता जाता है, पर अभी तक रोकने वाला है। तो रोकने वाले कौन है? मैं और आप या कलीसिया। ये पाप का पुरुष, अधर्म का पुरुष, ये विनाश का पुत्र अभी प्रकट कलीसिया अभी एक रोकने वाला है। और जब वो दूर ना हो जाए, कौन? ये रोकने वाला जब तक वो दूर ना हो जाए रोक के रहेगा, रोक के रहेगा। अभी मसीह विरोधी को पृथ्वी पर जैसे अध्याय में हम देखने जा रहे मसीह विरोधी का शासन। मसीह विरोधी होना है रोक वाले से, अर्थात कलीसिया यहाँ से उठा लिया जाना है। तक दूर न हो जाए वो रोक के रहेगा। 8वां पद, तब वो अधर्मी प्रकट होगा
तब कब देखिए वहां बोले तब कलीसिया रास्ते से जब इनको रोक रहा था, तब ये पाप का पुरुष विनाश का पुत्र मसीह विरोधी प्रकट होगा, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा। तो ये इसका पृष्ठभूमि, मसीह विरोधी पाप का पुरुष विनाश का पुत्र हम प्रकट होने वाला है, लेकिन अभी वो आने से रोकने वाला है कलीसिया रोक रहे हैं। ओके, तो ये संदेश देते हुए या सुनते हुए अभी हम समाप्त करेंगे कि मुहर्रम को खोला जाना 6 अध्याय में। लेकिन अब तक जो इसका पृष्ठभूमि है, कलीसिया यहाँ से उठा लिया जाना है, मसीह विरोधी अगम शासन में आना है, भारी क्लेश का समय 7 साल। और हम देखते हैं कि अब मसीह विरोधी आने से रोकने वाला कौन है? कलीसिया। हम एक और संदेश सुनते हुए हम समाप्त करेंगे। इस वचन के अनुसार दुनिया संसार में मसीह विरोधी आने से कलीसिया रोक रहा है, लेकिन अब वर्तमान काल में हमारे व्यक्तिगत पारिवारिक कलीसियाई जीवन में बहुत सारे रुकावटें हैं, विरोध है, अग्नि परीक्षा है। जैसे यशायाह की पुस्तक 43 अध्याय 2 पद में हम देखें तो कलीसिया युद्ध के मैदान में है, लड़ाई के मैदान में है। प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, वायदाओं पर विश्वास करते हुए हम शैतान के कई योजनाओं को रोक रहे हैं, उसके सामर्थ्य को हम रोक रहे हैं कि वो हम प्रबल न हो, हमारे योजनाओं पर प्रबल न हो। इसलिए बाइबल में लिखा है एक और वचन पढ़ के हम समाप्त करेंगे। याकूब की पत्री 4 अध्याय उसका 7वां पद और पढ़कर हम समाप्त करते हैं आज। याकूब की पत्री 4 अध्याय उसका 7वां पद और 8वां पद। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और बस हे बस दुष्ट, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। तो हम युद्ध के मैदान में हैं, शैतान का सामना करने के लिए पहला स्टेप क्या है? परमेश्वर के अधीन हो जाए, संपूर्ण समर्पण। शैतान का सामना करने का पहला कदम संपूर्ण समर्पण। यीशु के चरणों पर हमारे जीवन को पूरी रीति से समर्पण करे, हमारी योजनाओं को यीशु के चरणों पर समर्पण करे, हमारे सब कुछ हम यीशु के चरणों पर समर्पण करें, परमेश्वर का अधीन हो जाए। तो परमेश्वर का अधीन हो जाते हैं तो फिर युद्ध करने वाला कौन है? हम नहीं, यीशु मसीह युद्ध करेगा, तभी तो हमें जीत हासिल करने देगा। इसलिए काम लिखा है शैतान का सामना करो। कैसे सामना करना है? सबसे पहले परमेश्वर के अधीन हो जाए, पवित्र आत्मा के अधीन हो जाए, संपूर्ण समर्पण। तब लिखा है वो तुम्हें छोड़कर भाग जाएगा। हमें देखकर नहीं, जब हम परमेश्वर के लिए पूरी रीति से समर्पण करते हैं, बाकी कार्य यीशु मसीह के हाथ में है, वो हमारे लिए लड़ेगा, इसलिए शैतान भाग जाता है। बाइबल में लिखा ना, तुम्हें संसार में क्लेश तो है, लेकिन डॉक्टर सवाल मैं संसार को जीत लिया। तो एक विजेता जय पाए वो यीशु के पीछे हम चल रहे हैं, वो हमें जीत हासिल करने देगा। तो हम पूरी तौर से हमारे जीवन यीशु के हाथों में सौंपे, संपूर्ण समर्पण करें कि शैतान हमें देख के भाग जाए और हम शैतान पर जय पाए। और भारी क्लेश के संबंधित बाकी हम बाद में देखेंगे। हमारे जीवन यीशु के लिए समर्पण करते हुए युद्ध के लड़ाई के क्षेत्र में जय पाने के लिए प्रभु के चरणों पर पूरी रीति से
हम अपने जीवन को सौंपे प्रभु, इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। थैंक यू पास साहब, सुंदर वचनों के लिए। प्रभु बहुत ऐसे आशीष दे अपनी महिमा के लिए।